खुशामदीद। आज हम बैटरियों की दुनिया में गहराई में उतरेंगे, लेकिन केमिकल्स की कोई खुश्क सी लिस्ट नहीं, बल्कि हम मिलने वाले हैं टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प खानदान से। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ तो वो बैटरी है जो एक इलेक्ट्रिक कार को 10-10 साल तक चला देती है, और दूसरी तरफ हमारे फ़ोन की बैटरी है जो 2 साल में ही दम तोड़ देती है। आखिर इसमें राज क्या है? तो जनाब, इस सवाल का जवाब छुपा है बैटरी की केमिस्ट्री में। आज हम मिलने वाले हैं उसी ताकतवर और मुतनव्वे लिथियम आयन फैमिली से, जिसके हर मेंबर की अपनी एक अलग ही शख्सियत है। चलें कहानी शुरू करते हैं इस खानदान के सबसे पहले और अहम किरदार से, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या LCO। ये समझ लें कि ये वो हीरो है जिसने पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। LCO ये वही बैटरी है जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स का वजूद मुमकिन हुआ। कैसे? अपनी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी की वजह से। जितने भी पुराने फ़ोन्स और लैपटॉप्स थे ना, वो सब इसी टेक्नोलॉजी पर चलते थे। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है ना। LCO की इस ज़बरदस्त ताकत के साथ भी कुछ कमज़ोरियां थीं। एक तो ये कि इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ 500 से 1000 बार ही चार्ज हो सकती थी। फिर ये गर्मी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और सबसे बढ़कर इसमें जो कोबाल्ट इस्तेमाल होता था वो बहुत ही महंगा था। तो जाहिर है इन्हीं मसाइल ने एक बेहतर हल की तलाश का रास्ता खोला। और इसी तलाश के नतीजे में सामने आया हमारा अगला किरदार, NMC यानी लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड। ये LCO के मसाइल का एक ज्यादा मुतवाजन और वर्सटाइल हल था। NMC की खूबी को समझने के लिए खाने के नमक की मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। देखें, सोडियम और क्लोराइड अगर अलग अलग हों तो जहरीले हैं, लेकिन जब उन्हें मिला दिया जाए तो वो खाने का जायका बढ़ाते हैं। NMC के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसकी केमिस्ट्री में निकल ज़्यादा एनर्जी तो देता है, लेकिन वो थोड़ा गैर मुस्तहकम होता है। वहीं मैंगनीज उसे इस्तेहकाम देता है। और वक्त के साथ साथ साइंसदानों ने महंगे कोबाल्ट पर इन्हिसार कम करने के लिए इसकी तरकीब को बेहतर से बेहतर बनाया, जो 111 से शुरू होकर 811 तक पहुंच गई। और इसी वजह से NMC को बैटरी की दुनिया का डेकैथलीट कहा जाता है, मतलब एक ऑलराउंडर। इसकी एनर्जी भी अच्छी है, लाइफ भी बेहतरीन और सेफ्टी भी पहले से बहुत बेहतर। यही वजह है कि आज ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर पावर टूल्स तक हर जगह राज कर रही है। अच्छा, ऑलराउंडर्स की बात तो हो गई। अब हम बढ़ते हैं माहिरीन की तरफ। ये वो बैटरियां हैं जिन्हें किसी एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले मिलिए मैराथनर से, यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP। इसको रफ्तार के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसकी पहचान है इसकी नाकाबिले यकीन सेफ्टी और लंबी जिंदगी। और उसकी सेफ्टी का लेवल वो तो बस कमाल है। बस एक नंबर देखें, 270 डिग्री सेल्सियस। जी हां, ये वो टेम्परेचर है जहां जाकर इसमें खराबी का खतरा होता है। ये इसे अब तक की सबसे महफूज लिथियम आयन बैटरियों में से एक बनाता है। और यही नहीं, इसकी साइकिल लाइफ भी 2000 से ज्यादा है, यानी लंबी जिंदगी और बेमिसाल हिफाजत। और अब बारी है स्प्रिंटर की, लिथियम टाइटेनेट यानी LTO। इसे बनाया गया है खालिस रफ्तार के लिए। यह हैरानकुन हद तक तेजी से चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी। हाँ, इसकी एनर्जी डेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसकी पायदारी का कोई मुकाबला नहीं। ये 3000 से 7000 चार्ज साइकिल्स तक चल सकती है। इसीलिए ये UPS सिस्टम्स और ग्रिड स्टोरेज जैसे कामों के लिए बेहतरीन है, जहां लंबी जिंदगी और तेज रफ्तार पावर डिलीवरी सबसे अहम हो। तो अब जब हम इस खानदान के कई अहम मेंबर से मिल चुके हैं, आइए उन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन किस काम के लिए सबसे बेहतर है। अरे, इससे पहले हम NCA को कैसे भूल सकते हैं, यानी लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी एक माहिर है जिसे टेस्ला जैसी कंपनियां इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी की वजह से पसंद करती हैं। हालांकि इसमें सेफ्टी और कीमत पर थोड़ा समझौता करना पड़ता है। तो ये रही पूरी फैमिली एक साथ। यहाँ हर केमिस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी, उसकी कमज़ोरी और उसका अहम इस्तेमाल एक नज़र में देखा जा सकता है। LMO की एनर्जी डेंसिटी, NMC का ऑलराउंडर होना, LFP की हिफाजत, NCA की सबसे ज़्यादा एनर्जी और आखिर में LTO की रफ्तार और लंबी ज़िंदगी। तो सारी बात का खुलासा ये है कि कोई एक बेहतरीन बैटरी नहीं होती। असल में हर काम के लिए एक अलग बेहतरीन केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। फ़ोन के लिए एनर्जी डेंसिटी सबसे अहम है, जबकि बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए हिफाजत और लंबी जिंदगी। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी दुनिया फ्लाइंग कारों से लेकर स्मार्ट ग्रिड्स तक बैटरियों पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार कर रही है, क्या लगता है मुस्तकबिल में इस खानदान में कौन सी नई और दिलचस्प शख्सियात शामिल होने वाली हैं?